सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। तबादलों के लिए करना पड़ सकता है 4 माह और इंतजार, प्रोबेशन में कटेगा जीपीएफ। मंत्रालय के पदों में हुई वृद्धि, व्याख्याता पदोन्नति पर हुआ विवाद। विद्यार्थियों को मिलेगी अब सिली हुई यूनिफॉर्म कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो तबादलों के इंतजार में बैठे लाखों शिक्षकों को 4 माह तक और इंतजार करना पड़ सकता है। साथ ही अब कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म है वो सिली हुई यूनिफॉर्म देगी सरकार, कपड़ा खरीद रही है। बात करें व्याख्याता पदोन्नति पर भी विवाद खड़ा हो गया है। व्याख्याता पदोन्नति पर शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा है कि पूर्व में जो नियम थे वही नियम रहेंगे। साथ ही दोस्तों मंत्रालय कर्मचारियों के पदों में हुई वृद्धि। तो दोस्तों पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग की खबर की। बात करें अपनी पहली खबर की तो परीक्षा काल में भी कटेगा जीपीएफ। राज्य में प्रोबेशन यानी प्रवेशाधीन कर्मचारियों के वेतन से भी जीपीएफ की कटौती की जाएगी, जो 700 से 5,000 रुपए तक प्रतिमाह होगी। प्रोबेशन कर्मचारियों से जीपीएफ के लिए कटौती पहली बार शुरू की गई है। वित्त विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों को जून में मिलने वाला वेतन से 2 माह की कटौती की जाएगी। उसके बाद हर माह नियमित मासिक कटौती होगी। कर्मचारियों को प्रोबेशन पर रखने का प्रावधान न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू होने के बाद शुरू हुआ। इस कारण प्रोबेशन कर्मचारियों से जीपीएफ कटौती पहली बार होगी। यह कटौती नियमित कर्मचारियों की तुलना में आधी रखी गई है। बात करें अगली खबर की तो छात्रवृत्ति की राह में ऑनलाइन फीडिंग का है रोड़ा। विद्यार्थियों के खाता को जन आधार से लिंक कराने व सत्यापन कराने का मामला। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में अगले महीने से नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाओं की लापरवाही की तलवार लटकी हुई है। इसकी वजह से बैंक खातों से जन आधार लिंक व सत्यापित नहीं होना। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने बीकानेर जिला भी इस काम में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ भी अभी तक 21.89% विद्यार्थियों का जन आधार डेटा सत्यापित हो चुका है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर व झुंझुनू जिला इस पर टॉप पर है। इन जिलों में 42 से 36% विद्यार्थियों का डाटा सत्यापित हुआ है। वहीं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले सबसे पिछड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले साल बैंक खातों को जन आधार से लिंक कराने का लक्ष्य लिया था, लेकिन अभी तक प्रदेश में 98 लाख में से महज 50 लाख विद्यार्थियों के डेटा ही फीडिंग हो सकी। पहले विभाग ने इस काम के लिए 30 अप्रैल तक की सीमा तय की थी, लेकिन अब ग्रीष्मोवकाश की वजह से विभाग को और समय मिल गया है। खास बात यह है कि विभाग ने 71 लाख बच्चों के खातों को लिंक करवा दिया था, लेकिन इनमें से 30 लाख ऐसे विद्यार्थी जिनका खाता तो लिंक हो गया लेकिन सत्यापन नहीं हो रहा है। इन योजनाओं का मिलेगा इसमें फायदा। सरकार की मंशा है कि जन आधार के जरिए विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं का फायदा मिल जाए। सरकार ने इसी मंशा के साथ यह योजना शुरू की है, लेकिन इसके अलावा इस योजना में जैसे जरिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत एससी एसटी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का सीधा खाते में भुगतान करने की तैयारी है। भविष्य में सरकार यूनिफॉर्म के पैसे भी विद्यार्थियों के खाते में डालने का फैसला कर सकती है। तो विद्यार्थियों को फायदा कैसे मिलेगा? बात करें तबादलों को लेकर तो गुरुजी का ट्रांसफर के लिए बढ़ता जा रहा है इंतजार। शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए अब करना होगा 4 माह का और इंतजार। प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने तैयार की नई पॉलिसी। विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर मुख्य सचिव को भेजी। सीएस की कमेटी अपने सुझाव और बदलाव लागू कर पॉलिसी को भेजेगी कैबिनेट में। शिक्षा विभाग के साथ अब शिक्षकों को भी मुख्य सचिव के फैसले का है इंतजार। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई पॉलिसी को किया जाएगा लागू। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों को 3 से 4 माह का और इंतजार करना पड़ सकता है। नई ट्रांसफर पॉलिसी अप्रूव होने के बाद नए सिरे से शिक्षकों के मांगे जाएंगे आवेदन। उधर शिक्षकों में भी नई पॉलिसी को लेकर विरोध की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है, यानी ट्रांसफर अगर होगा तो फिर से आवेदन आप सभी को करना पड़ेगा। दरअसल बात करें तो शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने 6 महीने पहले नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत प्रदेश में ट्रांसफर करने की बात कही थी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नई ट्रांसफर पॉलिसी पर काम भी शुरू कर दिया, जिसके तैयार को लेकर मुख्य सचिव की कमेटी को भेजा गया। अब इसके बाद मुख्य सचिव की कमेटी अपने सुझाव और बदलाव लागू कर नई पॉलिसी को कैबिनेट में भेजेगी। 10 से 15 लोगों की कमेटी है जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेगी। इस कमेटी में 2 सीनियर IAS, 3 IAS के साथ ही शिक्षाविद और सचिवालय के आला अधिकारी भी है। जहां कमेटी में मंजूरी के बाद नई पॉलिसी को लागू किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में पिछले 3 साल से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे टीचर्स को 3 से 4 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। इसी के संबंध में शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने कहा है मीडिया से बातचीत में कि शिक्षकों की तबादला नीति तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेज दी है। CM की प्रक्रिया के बाद तबादला प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बात करें बच्चों के यूनिफॉर्म की तो कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को शिक्षा विभाग भेजेगा कपड़ा, स्कूल सिलाएंगे यूनिफॉर्म। 8वीं तक के 70 लाख बच्चों को सिली हुई मिलेगी यूनिफॉर्म जुलाई में। प्रदेश में 64,700
79 स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को सिली हुई यूनिफॉर्म देने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार कपड़ा खरीदेगी, सिलवाने का काम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी। विद्यार्थी को 2 यूनिफॉर्म मिलेगी, अर्थात एक विद्यार्थी है तो उसको 2 यूनिफॉर्म दी जाएगी। प्रति विद्यार्थी सरकार अधिकतम 600 रुपये खर्च करेगी। जुलाई में यूनिफॉर्म देने के लिए शिक्षा विभाग 300 करोड़ का कपड़ा खरीद रहा है। एक बच्चे को 2 यूनिफॉर्म के कपड़े की कीमत 425 रुपये तय की गई है। स्कूल कमेटी को सिलाई के 175 रुपये दिए जाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहनलाल यादव ने बताया कि इससे बच्चों के लिए नाप के हिसाब से यूनिफॉर्म सिलाई जा सकेगी। बता दें कि 70 लाख में से 36 लाख है छात्राएं, पहली से 8वीं तक के 70,77,465 बच्चों को यूनिफॉर्म मिलेगी। इसमें से 34,81,646 छात्र और 35,95,819 छात्राएं हैं। यह रहेगी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म की आप ध्यान में रखें कि छात्रों को हल्की नीले शर्ट व गहरी भूरी धूसर नेकर पैंट, छात्राओं को हल्की नीली शर्ट कुर्ता और गहरी भूरी धूसर सलवार स्कर्ट। 5वीं तक के छात्राओं को चुन्नी नहीं है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 5वीं तक के छात्राओं को चुन्नी नहीं दी जा रही है। कक्षा 6 से 8 तक छात्राओं को गहरा भूरा या धूसर दुपट्टा चुन्नी दी जाएगी। 5वीं तक के छात्राओं को शर्ट नेकर, 6 से 8 तक के लिए शर्ट और पैंट देने की योजना है। अब 3000 की आबादी वाले गांव में भी खुल सकेंगे एमजी स्कूल, यानी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। पूर्व में 5000 की आबादी वाले गांव थे शामिल। अब राज्य में उन गांवों में भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा सकेंगे जो गांव 3000 की आबादी वाले हैं। इसके अलावा भवनों की कमी के चलते एक ही भवन 2 पारियों में भी स्कूल संचालित किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम खोल दिए जाने की घोषणा की थी। इसकी क्रियान्विति के लिए 1000 ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय रूपांतरित करने के लिए राजस्व गांवों की 5000 जनसंख्या तय की गई। इसके बाद 4000 की जनसंख्या वाले गांवों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की गई, लेकिन अब 4000 जनसंख्या वाले गांवों में भी अब उपयुक्त विद्यालय भवन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 3000 जनसंख्या वाले गांव में भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित किए जा सकेंगे। यदि पर्याप्त स्थान की उपलब्धता हो तो 2 अलग अलग विंग में हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पृथक पृथक रूप से एक ही पारी में संचालित किए जा सकेंगे। साथ ही यदि दोनों विद्यालय को एक ही पारी में संचालित किए जाने के लिए पर्याप्त स्थान न हो तो प्रथम पारी में अंग्रेजी और दूसरी पारी में हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा सकेंगे। बात करें अधीनस्थ मंत्रालय सेवा के विभिन्न संवर्गों के पदों की हुई बढ़ोतरी, जिसमें बताया गया है कि संस्थापन अधिकारी के 92 पद से बढ़ाकर कर दिए गए हैं 684 पद। प्रशासनिक अधिकारी के 376 से बढ़कर हो गए हैं 2050 पद। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद है 2220 से बढ़कर हुए 5469। इसी प्रकार जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है उनके पद 8737 से बढ़ाकर 11622 पद कर दिए गए हैं। बात करें व्याख्याता पदोन्नति पर विवाद की, तो शिक्षा मंत्री कल्ला ने रुकवाई है प्रक्रिया। बोले जो परंपरा चली है वही चलेगी। 10,000 शिक्षक सूची से हो रहे थे बाहर, नए नियम पर लगाई रोक। शिक्षा विभाग ने व्याख्याता पदोन्नति के नए सेवा नियम पर विवाद खड़ा हो गया है। नए नियमों में जारी पदोन्नति पात्रता सूची करीब 10,000 वरिष्ठ अध्यापक बाहर हो गए हैं। इन शिक्षकों में विरोध के बाद शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने शिक्षा विभाग को निर्देश देकर नए नियमों के तहत की गई पदोन्नति प्रक्रिया को रुकवा दिया गया है। मंत्री कल्ला ने कहा है कि जो परंपरा चली आ रही है वही रहेगी। इसके बाद अब शिक्षा विभाग असमंजस की स्थिति में है। कारण यह है कि पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल में व्याख्याता पदोन्नति के सेवा नियम बदल गए थे। उधर पदोन्नति के नियम को लेकर उठे विवाद के बाद अभी तक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट नहीं जारी किए आदेश। अब असमंजस की स्थिति यह है कि पदोन्नति में नए सेवा नियम लागू किए जाए या पुराने नियम ही लागू रहेंगे। अब आगे क्या? व्याख्याता पदोन्नति के लिए नए सेवा नियमों को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई थी। ऐसे में नए नियमों को विभाग स्तर पर बदला नहीं जा सकता। नियमों में संशोधन कराने को लेकर वापस कैबिनेट के प्रस्ताव ले जाना पड़ेगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद ही फिर से बदली जा सकती है। नए सेवा नियमों में क्यों हो रहा है विरोध? तो राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संप्रदाय के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 में सेवारत शिक्षकों, चाहे अध्यापक है या वरिष्ठ अध्यापक है, कि व्याख्याता पद पर जब भी पदोन्नति होती है तो उनके लिए योग्यता है वो स्नातक और स्नातकोत्तर में समान विषय की शर्त रखी गई है। जबकि व्याख्याता विभिन्न विषय के है पद पर सीधी भर्ती में सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर में समान विषय की अनिवार्यता में छूट दी है। जब शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि समान विषय हो। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नए नियमों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि पहले नियम ही रखे जाए। जरूरी नहीं है कि यूजी और पीजी में समान विषय हो। आज तक जो परंपरा चली आ रही है वैसी ही रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की शिक्षा विभागीय बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।